देखिए, आज बताएंगे शार्टिंग क्या होती है। शार्टिंग से पहले हमको ये जानना होगा कि शार्टिंग क्या होती है। हमारी पावर सप्लाई या मदरबोर्ड दो सर्किट से मिलके बनी होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होता है? पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव से हमारी मिलके सर्किट बनी होती है। शार्टिंग से पहले हमको ये जानना होगा सर्किट किस प्रकार से बनी होती है। देखिए, जो हमारी सर्किट होती है, फर्स्ट जो होता है सीरीज सर्किट। क्या होता है? सीरीज सर्किट हमारी होती है। एक सर्किट जो हमारी होती है सीरीज सर्किट होता है। ये जो सीरीज सर्किट हमारी होती है, इसमें हमारी कहीं भी जो कंपोनेंट सीरीज में लगी होती है, इसमें हमारी ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होती है। ये सीधा क्या होता है, एक लेंथ जो आईसी से सीधे हमारी आईसी से जाती है, यानी जो लगी होती है ये हमारी कंपोनेंट सीधा हमारी आईसी पे जाएगी। हर कंपोनेंट ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होती है, जो सीरीज का कंपोनेंट होता है हमारा। और सीरीज में हमारी कोई भी कंपोनेंट अगर हमारा ख़राब हो जा रहा है या निकल गया है, जब तक उसे हम बाईपास नहीं करेंगे या कंपोनेंट लगाएंगे नहीं, तब तक हमारा सर्किट नहीं चलेगा। सर्किट को चलने के लिए सीरीज में हमको उस पर कंपोनेंट लगाना होगा या सर्किट में बाईपास करना है। देखिए, डायोड को छोड़कर कैपेसिटर और रजिस्टर की जगह पर भी जंपर मारा जा सकता है, लेकिन कहाँ मारा जा सकता है? जहाँ कैपेसिटर का हमारा आईसी से हट के हो और रजिस्टर भी आईसी से हट के हो, यानी आईसी से जो हमारी वोल्टेज से रिलेटेड न हो, यानी जो वोल्टेज कम करने से रिलेटेड न हो, वह रजिस्टर भी हम बाईपास कर सकते हैं। यानी एसएमडी जो लास्ट तक होता है, सिर्फ वो क्या प्रोटेक्शन के लिए लगी होती है। डायोड को छोड़कर कैपेसिटर रजिस्टर को भी बाईपास किया जा सकता है अगर हमारी आईसी से हट के वोल्टेज से रिलेटेड नहीं है, तब ये देखना होगा। कभी भी अगर हमारी ये सीरीज का कंपोनेंट कट हो जाता है तो हमारी सर्किट बंद हो जाएगी। सीरीज में इस प्रकार से ये एक सर्किट हमारी होती है, सीरीज यही होती है। और देखिए, दूसरी जो हमारी होती है ये पैरेलल होती है। जो पैरेलल हमारी सर्किट बनी होती है मदरबोर्ड या पावर सप्लाई में, हमारा क्या होता है, ये ग्राउंड से कनेक्ट होता है। क्या होता है? जो पैरेलल हमारी सर्किट होती है यह ग्राउंड से कनेक्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट होता है। जो पैरेलल की कंपोनेंट हमारी लगी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट होता है। अगर हमारा इसमें से कोई भी कंपोनेंट निकाल दिया जाए तो सर्किट को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी सर्किट हमारी आराम से चलेगा। पैरेलल में कोई भी कंपोनेंट, डायोड चाहे हो चाहे रजिस्टर, कोई भी है कैपेसिटर, कोई भी कंपोनेंट अगर हम निकाल देते हैं तो सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्किट में जो ये पैरेलल में हमारी होती है ये एम्पियर पे काम करती है, यानी हमारी एम्पियर पे काम करती है, करंट पे काम करती है। और जो ये जाता है सीधी लाइन हमारी वोल्टेज, यानी ये करंट पर काम करती है, ये वोल्टेज पर काम करती है। करंट में ज़्यादा लगा है, करंट में कोई कंपोनेंट ज़्यादा लगा है, उसको निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कभी भी हमारा पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में अगर हमारी शार्टिंग आती है, पैरेलल में अगर हमारी शार्टिंग होती है तो बीप की आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड और पॉजिटिव से जुड़ जाता है। अगर ये पॉजिटिव ग्राउंड से जुड़ जाएगा तो मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ देगा। ठीक है, इस प्रकार से ये अब देखिए, अब बताएंगे शार्टिंग को फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करेंगे। और शार्टिंग इस प्रकार से, पहले ये हमारी सर्किट मदरबोर्ड या पावर सप्लाई में इसी सर्किट से बनी होती है। जो सीरीज होती है, सीरीज में हमारी कंपोनेंट जो लगी होती है पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट होती है, यानी जो ये होता है ये सीधा पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट होता है। और जो पैरेलल सर्किट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव से दोनों कनेक्ट होती है पैरेलल हमारी सर्किट। अब देखिए, आगे देखेंगे शार्टिंग। अब देखिए, देखेंगे शार्टिंग। शार्टिंग में देखिए हमारा एक आता है नॉर्मल शार्टिंग
और लीकेज। नॉर्मल शार्टिंग और लीकेज हमारी एक ही होती है। देखिए कंपोनेंट में नॉर्मल शार्टिंग हमारी कैसे होती है। अगर ये हमारा इस प्रकार से ये सर्किट बना है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये ग्राउंड से कनेक्ट है, ये ग्राउंड है। अगर हमारी ग्राउंड से थोड़ी सी कनेक्ट हो जाए, क्या होगा, ग्राउंड से थोड़ी सी कनेक्ट हो जाए उसे हम नॉर्मल शार्टिंग या लीकेज कहते हैं। यानी ग्राउंड से थोड़ी सी कनेक्ट हो जाती है, क्या होता है, यहाँ ग्राउंड से थोड़ी सी कनेक्ट हो जाती है, उसे हम नॉर्मल शार्टिंग या लीकेज कहते हैं। यह हमारी एम्पियर कम लेगी। नॉर्मल शार्टिंग और लीकेज में हमारा क्या होता है, एम्पियर कम लेता है। क्या होता है, वह ग्राउंड से थोड़ी सी कनेक्ट होती है। और कभी भी हमारी जो बीप की आवाज़ आती है शार्टिंग होने पर, वह हमारी पैरेलल सर्किट में ही आएगी, क्योंकि पैरेलल सर्किट में ही हमारा पॉजिटिव और निगेटिव से कनेक्ट होता है। कोई भी अगर पैरेलल में सर्किट में क्या होगा, अगर पैरेलल सर्किट में हमारी जो पैरेलल सर्किट हमारी होती है, कोई भी पैरेलल सर्किट में अगर कोई कंपोनेंट अगर शॉर्ट होता है और उसको हम निकाल देंगे, अगर नहीं लगाएंगे तभी भी हमारा सर्किट चलेगा। यानी मान लीजिए इस तरीके से अगर हमारी पीएफ कनेक्ट है पैरेलल में, इस तरीके से पीएफ अगर कनेक्ट है, अगर ये पीएफ हमारी शॉर्ट है, खराब है, चेक करके अगर इसे हम निकाल देंगे तो हमारी क्या होगा, शार्टिंग हट जाएगा। शार्टिंग हट जाएगा तो क्या होगा, हमारी सर्किट ऑन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर लगाएंगे भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी पैरेलल में हम कोई कंपोनेंट अगर शॉर्ट है निकाल देंगे, अगर नहीं लगाएंगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी सर्किट चलेगी। लेकिन ये सीरीज में ये नहीं होता है। जो सीरीज हमारी होती है, सीरीज में अगर कोई कंपोनेंट निकल जा रहा है या खराब हो जा रहा है, उसको उस जगह पर कंपोनेंट लगाएंगे, सर्किट के हिसाब से जंपर मारेंगे और लगाएंगे, तभी हमारी सर्किट ऑन होगी, न तो सीरीज में ऑन नहीं होगी। और पैरेलल में कोई कंपोनेंट अगर निकल जाता है या शॉर्ट होता है, उसे निकाल देंगे तो हमारी जो सर्किट होगी वह चलेगी, कोई उसे फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं नॉर्मल शार्टिंग या लीकेज। नॉर्मल शार्टिंग और लीकेज वह शार्टिंग होती है जो पॉजिटिव और निगेटिव से ग्राउंड से थोड़ी सी कनेक्ट हो। क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव से ग्राउंड से क्या हो, थोड़ी सी कनेक्ट हो, उसे हम नॉर्मल शार्टिंग या लीकेज कहते हैं। और देखिए हमारी इसी में एक होता है नॉर्मल कंडीशन। क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन। जो हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है, क्या होगा, हमारी उसमें जैसे नॉर्मल कंडीशन में जो हमारी होती है, आईसी कोई भी रीडिंग नहीं देगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, कोई भी रीडिंग नहीं देगा और कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा। उस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, ये आईसी खराब होगा। जो इसमें नॉर्मल कंडीशन हमारी होती है वो तो शार्टिंग हो गया, हाफ शार्टिंग या लीकेज। उसमें क्या था, हाफ शार्टिंग या लीकेज था। और ये क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन जो हमारी होती है आईसी में, या क्या होता है, हम क्या करते हैं, जब डायड रेंज में क्या करते हैं, मल्टीमीटर को डायड रेंज में रख लेते हैं और निगेटिव पर पॉजिटिव वायर रखते हैं और पॉजिटिव पर निगेटिव वायर रखते हैं, तो हमारे क्या होता है, कोई भी रीडिंग शो नहीं करता है। कोल्ड टेस्टिंग में कोई भी रीडिंग शो नहीं करता है। ये क्या होता है, ये आईसी ओपन हो जाती है। यह नॉर्मल कंडीशन होगा हमारी, यानी कोई भी वैल्यू नहीं शो करेगा। इस पर भी हमारा क्या होगा, ये आईसी जो होगी ये खराब होगी। नॉर्मल कंडीशन है ये हमारी होगी। क्या होगा, कोई भी रीडिंग नहीं देगी, कुछ भी नहीं हमारे होगा, ना वोल्टेज बनेगा, कुछ नहीं होगा, यानी नॉर्मल कंडीशन है। डायड रेंज में हम चेक करेंगे, कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, तभी भी क्या होगा, ये आईसी जो होगी हमारी ओपन होगी। नॉर्मल कंडीशन में यही होगा हमारा। देखिए हमारी फुल शार्टिंग क्या होती है। जो हमारी फुल शार्टिंग होती है, क्या होता है, जो हमारी फुल शार्टिंग होती है वह क्या होता है, ग्राउंड से पूरी कनेक्ट होती है। पॉजिटिव और निगेटिव से क्या होता है, पूरी कनेक्ट होती है, वह हमारी फुल शार्टिंग कहलाती है। यानी डायड रेंज में हम कभी भी चेक करेंगे तो जो वैल्यू, अगर हम डायड रेंज में पॉजिटिव वायर निगेटिव पर रखेंगे और निगेटिव वायर हम पॉजिटिव रखेंगे मल्टीमीटर का डायड रेंज में, अगर हमारा जीरो बताता है, फुल शार्टिंग में हमारी ज़्यादातर जीरो बताता है, ये क्या होगा, ये फुल शार्टिंग हमारा होगा। ये जो शार्टिंग होगा हमारी फुल शार्टिंग में क्या होगा, ये जीरो होगा। अगर जीरो बताता है
तो हमारा क्या होगा, ये फुल शार्टिंग होगा। और पूरी वीप देगा, इसमें क्या होगा, पूरी एम्पियर लेगा, यानी जो कंपोनेंट लगा है हमारी कोई न कोई कंपोनेंट हमारा क्या है, शार्ट है। जो कोई भी कंपोनेंट होगा क्या होगा, कोई भी कंपोनेंट अगर हमारा लगा है वो कंपोनेंट शार्ट होगा। फुल शार्टिंग ये हमारा होता है। फुल शार्टिंग जो हमारी होती है क्या होता है, ये पॉजिटिव और ग्राउंड से पूरी कनेक्ट होती है, वो हमारी फुल शार्टिंग कहलाती है, जिसका वैल्यू हमारी 0 हो जाता है। मल्टीमीटर के डायरेक्ट रेंज में देखेंगे तो 0 1 2 3 ऐसे होगा, पूरी वीप देगा, ये हमारी फुल शार्टिंग होती है। कभी भी हमारी अगर सर्किट में हमारी शार्टिंग में वीप की आवाज़ दे रहा है तो हम मान सकते हैं कि हमारी वह पैरेलल सर्किट है। जो पैरेलल सर्किट हमारी होती है क्या होता है, जो हमारी पैरेलल सर्किट होती है क्या होता है, जो हमारी पैरेलल सर्किट होती है वह क्या होता है, पॉजिटिव और ग्राउंड से कनेक्ट होती है, जिससे आपस में दोनों मिल जाने से क्या होता है, शार्ट हो जाता है। शार्ट होने से क्या होता है, उस बीप की आवाज़ देने लगता है। देखिए हमारी शार्टिंग क्या होती है, पहले समझिए शार्टिंग किसे कहते हैं, आखिर शार्टिंग क्या होती है, सीधा सीधा फंडामेंटल। देखिए हमारी सर्किट जो होती है, चाहे पावर सप्लाई हो चाहे मदरबोर्ड हो, हमारी जो मदरबोर्ड या पावर सप्लाई दो सर्किट से मिलके बनी होती है। एक जो होता है सीरीज में होता है और एक होता है पैरेलल, इस प्रकार से एक बनी होती है पैरेलल और सीरीज में। और जो हमारी सर्किट होती है एक होता है पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव से बनी होती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाए, क्या होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा आपस में मिल जाए, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल जाए, शार्ट हो जाए, उसे ही हम शार्टिंग कहते हैं। शार्टिंग उसे कहते हैं हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाए, शार्ट हो जाए, उसे हम शार्टिंग कहते हैं।